संविधान के भाग 2 में आज प्रतियोगी छात्रों हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विद्यार्थियों में, प्रतियोगी छात्रों में हमेशा एक भ्रम की स्थिति बना रहता है कि नागरिकता से प्रश्न परीक्षाओं में कम आता है। यह बात सही है, यह प्रतियोगियों का भ्रम जो है सही है, लेकिन एक क्वेश्चन ही आपको पचासों हजार लाखों विद्यार्थियों से पीछे कर सकता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में नागरिकता से जो प्रश्न आते हैं उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णन है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। अनुच्छेद 5 में है कि नागरिकता जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी इसका मतलब ये होता है कि संविधान हमारा कब बना और संविधान लागू कब हुआ। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। तो उस समय वह व्यक्ति जो है भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता हों, तो वैसे उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से आने वाले भारतीय की नागरिकता के बारे में, और अनुच्छेद जो है 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता के बारे में वर्णन है, और 8 है कि जो भारतीय मूल के, जो भारतीय उद्भव के जो लोग हैं विदेशों में जो बसे हैं, अगर उनके माता पिता, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी भारतीय मूल के हैं तो पंजीकरण के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 में आता है कि जो आप स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दें, आप कोई विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लें तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में आता है कि नागरिकता के बनाए रखने के शर्त हैं। आपका नागरिकता कैसे बना रहेगा? अगर आप जो हैं देशद्रोह करिएगा, दिवालिया हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में है कि यह संसद को अधिकार है नागरिकता को बनाना, नागरिकता की समाप्ति करना, ये संसद का अधिकार है। प्रतियोगी छात्रों, नागरिकता जो है हमारे देश में, भारत में एकल नागरिकता का प्रोविज़न है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो यह कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता है। इसी प्रकार जो है भारत में जो है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पर हमें ये भी जानना है कि 5 प्रकार में, जैसे पहले जन्म स्थान के आधार पर, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब जैसे आप सपोज करिए कि कोई महिला अमेरिका से फ्लाइट से आई और भारत में बच्चा पैदा कर दी, तो अब वो जो है भारत का नागरिक का दावेदार। इसमें 1986 में संशोधन किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 1986 में संशोधन किया गया कि नहीं, बच्चा के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भारतीय होना जरूरी है। इसी प्रकार जो है वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा बाय डिसेंट, वंश परंपरा में ये है कि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके
माता या पिता में से कोई भारतीय है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इसी तरह से है तीसरा पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो पंजीकरण में जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पहले 6 महीना था कि जो 6 महीना से भारत में निवास करेगा उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर उसके बाद 5 मंथ हुआ, 5 महीना। अब वर्तमान में 7 वर्ष हो गया है। अगर 7 वर्ष से जो कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा है तो वह पंजीकरण के माध्यम से वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई विदेशी महिला है, भारतीय पुरुष से विवाह कर ली तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये राष्ट्रमंडल देशों के जो कर्मचारी हैं भारत में, उन्हें भारतीय रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यह पंजीकरण के आधार पर ऐसे नागरिकता का प्रोविज़न है। इसी तरह से है चौथा देशीकरण के आधार पर, बाई नेचुरलाइजेशन। देशीकरण में है कि कोई विदेशी व्यक्ति 10 साल से भारत में निवास कर रहा है और जो संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषा है उसमें जो है किसी एक भाषा का वो जानकार है तो वह जो है देशीकरण के आधार पर वह आवेदन कर सकता है और जो है वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और 5वां है भूमि अर्जन के द्वारा। भूमि अर्जन बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर भारत किसी देश पे आक्रमण कर कोई भूमि अधिकार में कर लेता है तो उस भूखंड में निवास करने वाले सारे व्यक्तियों को भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी छात्रों, नागरिकता के बारे में ये है कि अब जो विदेशी है उसको तो नहीं है, जिस देश, जैसे हम लोग भारत देश में हैं तो भारत की नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जिसे हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 15 में है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। यह मूल रूप से भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 16 है, 16 में अवसर की समानता है, यह विदेशियों को नहीं है, यह जो है भारतीयों को प्राप्त है जो भारत का नागरिक है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, अखबार, दूरदर्शन चैनल, रेडियो, ये सब की जो स्वतंत्रता है वो नागरिक को प्राप्त है। इसी तरह से जो है आपका अनुच्छेद 29 और 30 जो शिक्षा और संस्कृति का मूल मौलिक अधिकार में दिया गया है, इसमें जो है 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इनके बारे में। फिर इनका 30 में जो है इनके शिक्षण संस्था, इनके प्रशासन, इनके प्रबंध कार्य के बारे में है। तो ये नागरिकों के बारे में है। अब आता है कि नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है। तो नागरिकता का लोप जो है, आप स्वतः अपनी नागरिकता को त्याग दें, किसी विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लें, या भारत सरकार के द्वारा आपको वंचित कर दिया जाए नागरिकता से, तो ऐसे भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप 7 वर्ष तक लगातार विदेश में रहें और उस समय में भारत में न आएं तो ऐसे भी आपकी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कोई जो है भारतीय महिला विदेशी पुरुष से शादी कर ले तो ऐसे भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 2003 में लक्ष्मी सिंघवी समिति के आधार पर जो है OCI कार्ड का भारतीय संसद द्वारा बनाया गया। इसमें जो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इसमें दोहरी नागरिकता, भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रोविज़न किया गया। ये 16 देशों में, 16 देशों के जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें यह दोहरी नागरिकता दिया गया। और
इसमें है उन्हें पासपोर्ट जो है बिना पासपोर्ट के भारत आ जा सकते हैं, वो जो है भारत में भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन जो अनुच्छेद 16 में जो प्रोविज़न है अवसर की समानता और कोई संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को OCI कार्ड जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है दूसरे जो है हम लोगों का वीडियो आएगा, उसमें हम लोग CAA NRC इस सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे।